अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ भी खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। शाबाश। As you all know, we started chapter number 5 which is all about algebra. So I'm sure आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ के। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी ब्रांच है अलजेब्रा। लोग ऐसे ही समझते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चंस की करते हैं एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन यू डोंट हैव टू गेट वरीड। इट्स ईजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ऑल राइट, so let's get started. Please take out your books, page number 98. आइए चलते हैं, let's get started. रीड करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज। अलजेब्रा बहुत यूज़फुल होती है काफ़ी सारे वेज में। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग डिसीजंस। ये बेसिकली क्या करती है, हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। अब डिसीजंस का यहाँ से क्या ताल्लुक़ है ना, आप यही सोच रहे होंगे। तो ज़रा जाइए, जब हमने क्लास डे 1 जो था चैप्टर नंबर 5 का अलजेब्रा का, उससे स्टोरी जो टाइम था हमारा उसको स्टडी कीजिए। यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया एंड हाउ इट विल हेल्प अस व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। तो हेयर आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा के यूजेस हैं। कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रनिंग अ बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस रन करना हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मैनेजिंग मनी, मनी को मैनेज करना हो तो वी कैन यूज़ अलजेब्रा एज वेल एज मेकिंग बिल्डिंग ब्रिजेस एंड मशीन्स। मशीन्स बिल्ड करनी हो या ब्रिज बिल्ड करना हो या बिल्डिंग्स बिल्ड करनी हो। अब आप परेशान ना हो ये बातें सुन के, ये अभी आपको ह्यूज कॉन्सेप्ट बताया तो जा रहा है, मगर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। बिगिनिंग से हम शुरू करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ओके ये इतनी बड़ी बात यहाँ क्यों की गई, कि इतनी बड़ी चीज़ें बनाने के लिए काम होता है, अलजेब्रा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी ग्राउंड लेवल। अब पहले आपने क्या करना होगा कि आप देख सकते हैं इस पेज पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ गिवन हैं, हम उन्हें लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे और आगे जाके तो वैसे ही बहुत सारी हमें टर्मिनोलॉजीज़ से डील करना है। तो टर्मिनोलॉजीज़ रीड करने का मकसद ये होता है कि जो मेन जो वर्ड्स हैं ना जो चैप्टर में हमें आगे इस्तेमाल करने हैं वो हम पहले से स्टडी कर लें। जब हमें पता चल गया कि अलजेब्रा में जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड देयर आर अदर न्यू टर्मिनोलॉजीज़, तो अगर आप पहले से जब आप लर्न कर लेते हैं और जब हम क्वेश्चन में जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें समझ आने लग जाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हमने शुरू में ही लर्न कर लिए थे, ठीक है। तो इसलिए न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को लर्न करना ज़रूरी है। गॉट माई पॉइंट। लर्निंग अलजेब्रा मेक्स अस स्मार्टर। अलजेब्रा लर्न करने से हम स्मार्ट होते हैं। वी विल बी एबल टू थिंक बेटर, हम बेटर सोचने के काबिल बनते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। बहुत काम की बात है ये, आप समझ जाएंगे और आगे आगे चलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ लर्न करेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने लग जाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। 5.1 मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस का काम क्या है अलजेब्रा में? अलजेब्रा इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ भी आपने आगे जाके चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। EQ भी कह सकते हैं, EX भी कह सकते हैं एक्सप्रेशन की जगह। अब इन अलजेब्रा an equation in a mathematical statement that contains constant, variable, operator and equal sign। अब जब हम अलजेब्रा में इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इक्वल साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। अब ये चारों क्या हैं? तो आइए पढ़ते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड इक्वल साइन। तो प्यारे बच्चों, ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारी अलजेब्रा डिज़ाइन की गई है।
अलजेब्रा के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। मगर मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, आप ये चारों जो टॉप पॉइंट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये पहले ख़ुद स्टडी करें। जब आप ख़ुद स्टडी करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, इसे लिखेंगे, इन डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे, तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होना शुरू होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा हवाला दे देती हूँ। कांस्टेंट उन नंबर्स को कहते हैं जो चेंज नहीं होते, इक्वेशन में नंबर की सूरत में गिवन होते हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। वेरिएबल क्या होते हैं? ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर होते हैं, जिनमें हम लोगों को जिनकी वैल्यू मालूम करनी होती है, ये इक्वेशन में गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल x, y एंड z। जिस तरह स्टोरी में अहमद ने अपनी ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें थी उनको शो किया था y से, और e से eggs एंड एक्सेट्रा। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम साइंस को कहते हैं, प्लस माइनस को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को। इक्वेशन में इक्वल्स टू साइन, इज़ इक्वल्स टू जो होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। अपना खूब सारा ख्याल रखें, इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और टीचर्स को सबमिट करा दीजिएगा। गुड बाय।